आयमा की ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब बर्पा हो गया है जो हर वक्त उसको सताता रहता है। बस वो सोचती है कि मैं किस तरीके से बदला लूँ एनी से। इस बात ने उसको पागल कर दिया, यानी कि बदले की आग में अब वो इस कदर गिर जाएगी कि उसको कुछ समझ नहीं आएगी। और वो एनी को चैलेंज भी करती है कि देखो एनी, मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम अपनी तरफ से डबल रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही हो यहाँ पे, लेकिन बेसूद ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फिक्र अपने दिल से निकाल दो, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे सारे प्लान नाकाम करके दम लूंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं यहाँ पे कोई प्लान के तहत नहीं आई। पता नहीं आप लोग मेरे बारे में इस तरह का रवैया क्यों अख्तियार कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन आयमा उसको कहती है कि देखो, तुम ये नाटक किसी और के साथ करना, मेरे साथ ये नाटक नहीं चलने वाले। मैं तुम्हारी हर बात से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। वैसे भी तुम्हारी सासू माँ तुम्हारा वो अशर करेंगी अब कि समझो कि बस अब दी एंड होने वाला है। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तुमने बहुत गलत किया पान को मुझसे छीन के। मेरी आखिरी ख्वाहिश को भी तुमने मार दिया। जिसको सुनकर एनी कहती है कि देखो आयमा, ये सब नसीबों की बात है। तुम्हें ये क्यों समझ नहीं आ रहा है? मम्मी जान को भी ये बात समझनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें इन बातों की समझ ही नहीं आ पा रही और मेरी बातों को समझ ही नहीं रही। और तुम हो कि तुम भी वही बातें दोहरा रही हो। देखो, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें भी तकलीफ होगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख आए। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना घर बसाओ और अपने घर में खुश रहो। जिसको सुनकर आयमा कहती है कि देख ली मामा, क्या कह रही है ये औरत? मेरा घर बर्बाद करके मुझे ही मशवरे दे रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारूँ। सुकून तो मेरा तुमने ले लिया, आखिर कैसे मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकती हूँ? मैं तुम्हें ने नहीं खाक छोड़ूंगी में इस बात मिला के। दिया है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है ये सारा कुछ का किया धरा जो है ये इसके माँ-बाप का है। यानी कि अफ़वान में इतनी हिम्मत नहीं थी, ये सारी हिम्मत जो है इसके माँ-बाप ने इसको दिलाई है और फिर ये सब कुछ हुआ है। जिस पर एनी कहती है कि आप लोगों को कोई भी हक़ नहीं बनता कि आप लोग मेरे माँ-बाप के ऊपर कोई भी ऐसा बहतान लगाएँ, इसलिए बेहतर यही है कि उनको इस मामले से दूर ही रखा जाए। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि मैं अब बिल्कुल ख़ामोश नहीं रहूँगी, क्योंकि अब जो पानी है वो सर से ऊपर चला गया है। इसलिए बेहतर यही है कि अब जो कुछ मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। फ़ौरन और इसी वक्त इसको छोड़ दो। जिसको सुनकर अफ़ान कहता है कि मैंने छोड़ने के लिए इसको नहीं अपनाया था। आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं? अलबत्ता अब ये सोच आपको अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब सारा मामला वही होगा जो एनी कहेगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने ज़हन को बदल डालें और अपने ज़हन को बना डालें, क्योंकि ये सारी ज़िल्लत रसवाई में मेरा कोई भी हाथ नहीं था। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। दूसरी तरफ एनी जो है, एमल जो है वो आ जाती है अपनी बहन के पास और कहती है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुमने जो कुछ किया किस कदर गलत किया है। और मुझे अफसोस है कि हमारे माँ बाप ने भी इन सारे कामों में तुम्हारा साथ दिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि इसमें अफसोस वाली कोई भी बात नहीं है और ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ कि तुम इतनी परेशान हो रही हो। इसलिए बेहतर यही है कि परेशानी का ढोंग रचाना बंद करो, क्योंकि अब तुम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हो। क्योंकि अब एनी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसको समझ आ चुकी है कि उसके लिए क्या दुरुस्त है और क्या दुरुस्त नहीं है। इसलिए वो फ़ान को कहती है कि अब मुझे किसी से खौफ महसूस नहीं हो रहा। आगे से फ़ान भी उसको साफ कहता है कि तुम्हारा ये खौफ ख़त्म करने के लिए ही मैंने ये सारा कुछ किया है। इसलिए बेहतर यही है कि अब इन लोगों से बिल्कुल भी ना डरा जाए, क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, इन सब को मैं खुद हैंडल कर लूँगा। एनी और उसकी माँ की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। वो अपनी बेटी को बड़े अच्छे तरीके से समझा रही थी कि तुमने एनी को किस तरह यानी तरह धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालना है और किस तरीके से अफ़ान को मुट्ठी में करना है। वो ये नहीं जानती थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनके दिल में यही था कि अफ़ान कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कभी भी अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी भूल में थे। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी एनी, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा था कि आखिर उन सब लोगों का मुकाबला कैसे करेगी। लेकिन उसके घर वाले उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला देते हैं और कहते हैं कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि फ़ान साथ है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
और उसको बहुत सी तसल्लियाँ दी जा रही हैं। अफ़ान भी उसको कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे ही फ़ाखरा बेगम ये सारे मामलात देखती है और देखकर हक्की-बक्की रह जाती है और बहुत परेशान होती है और कहती है, यानी आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। तुम जो चाहती थी तुमने वही किया। मुझे बेहद अफ़सोस है, आखिर किस किस्म की तरबियत आप लोगों की गई है। मुझे तो हैरत हो रही है आप लोगों की सोच पे कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहुत परेशान हो चुकी है क्योंकि ज़माने भर में ज़िल्लत उसको उठानी पड़ रही है। आयमा जो है वो देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और एनी को कोसने लग जाती है और कहती है, एनी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही ये सब कुछ किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इस कदर गिर जाओगी, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। खैर अब देखेंगे कि दुर्दाना उसको खामोश कराती है और कहती है कि एनी तुम खामोश हो, एमा तुम खामोश हो जाओ, इन लोगों के मुंह लगने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और वैसे फ़ाखरा बची, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हमारे साथ, सारी ज़िंदगी की मेरी मेहनत जो है आप लोगों ने खाक में मिला दी है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है ये सारा कुछ का किया धरा जो है ये इसके माँ बाप का है, यानी कि अफ़वान में इतनी हिम्मत नहीं थी, ये सारी हिम्मत जो है इसके माँ-बाप ने इसको दिलाई है और फिर ये सब कुछ हुआ है। जिस पर एनी कहती है कि आप लोगों को कोई भी हक़ नहीं बनता कि आप लोग मेरे माँ-बाप के ऊपर कोई भी ऐसा बहतान लगाएँ, इसलिए बेहतर यही है कि उनको इस मामले से दूर ही रखा जाए। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि मैं अब बिल्कुल ख़ामोश नहीं रहूँगी, क्योंकि अब जो पानी है वो सर से ऊपर चला गया है। इसलिए बेहतर यही है कि अब जो कुछ मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। फ़ौरन और इसी वक़्त इसको छोड़ दो। जिसको सुनकर अफ़ान कहता है कि मैंने छोड़ने के लिए इसको नहीं अपनाया था। आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं? अलबत्ता अब ये सोच आपको अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब सारा मामला वही होगा जो एनी कहेगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने ज़हन को बदल डालें और अपने ज़हन को बना डालें, क्योंकि ये सारी ज़िल्लत रसवाई में मेरा कोई भी हाथ नहीं था। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। दूसरी तरफ एनी जो है, एमल जो है वो आ जाती है अपनी बहन के पास और कहती है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुमने जो कुछ किया किस कदर गलत किया है, और मुझे अफसोस है कि हमारे माँ बाप ने भी इन सारे कामों में तुम्हारा साथ दिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि इसमें अफसोस वाली कोई भी बात नहीं है और ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ कि तुम इतनी परेशान हो रही हो। इसलिए बेहतर यही है कि परेशानी का ढोंग रचाना बंद करो, क्योंकि अब तुम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हो। क्योंकि अब एनी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसको समझ आ चुकी है कि उसके लिए क्या दुरुस्त है और क्या दुरुस्त नहीं है। इसलिए वो फ़ान को कहती है कि अब मुझे किसी से खौफ महसूस नहीं हो रहा। आगे से फ़ान भी उसको साफ कहता है कि तुम्हारा ये खौफ ख़त्म करने के लिए ही मैंने ये सारा कुछ किया है। इसलिए बेहतर यही है कि अब इन लोगों से बिल्कुल भी ना डरा जाए, क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत